नमस्कार। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था, मैं 5 वीडियो में विपश्यना ध्यान के दिलचस्प पहलुओं को साझा करने का इरादा रखता हूँ। अब तक हमने विपश्यना के परिचयात्मक पहलुओं को, विपश्यना एक प्रायोगिक अभ्यास और विपश्यना रूपांतर के लिए इनके बारे में चर्चा की है। आज की चर्चा का विषय है विपश्यना एक निमंत्रण बुद्ध का। विपश्यना भारत की सबसे प्राचीन ध्यान की तकनीकों में से एक है और इसका मूल स्रोत भगवान शिव द्वारा उपदेशित विज्ञान भैरव तंत्र में है। ये भगवान बुद्ध ही थे जिन्होंने अपने आत्मज्ञान के लिए न केवल इस पद्धति को पुनः पाया, बल्कि इसे अधिक आसान और अधिक सरल संस्करण में तराशा और उनके धर्मचक्र प्रवर्तन के लिए अपनी एक प्रधान विधि के रूप में हर किसी के लिए प्रचारित किया। इस तरह बुद्ध के साथ विपश्यना सुर्खियों में आई और आज जिस विपश्यना से हम परिचित हैं वह ध्यान की बौद्ध तकनीक के रूप में पूरे एशिया में और दुनिया भर में प्रचलित है। विपश्यना शब्द का अर्थ है दोबारा देखना, पीछे मुड़कर देखना। विपश्यना भगवान बुद्ध का एक शाश्वत और सार्वभौमिक निमंत्रण है। बुद्ध कहते थे, इहि पस्सिको, आओ और देखो। और यही पाली भाषा में बुद्ध का आह्वान है। बुद्ध अपने पूरे जीवन काल के लिए इहि पस्सिको आह्वान की तरह पुकारते थे। चाहे वह सारनाथ में पहले 5 शिष्यों कोदन्ना, बदिया, वापा, महानामा और असाजी को दीक्षा देकर धर्मचक्र प्रवर्तन के लिए उनका पहला उपदेश हो, या सारिपुत्र एवं मोदगलयान और उनके 200 से अधिक साधकों को साथ में दीक्षा देकर किया गया आह्वान हो, या महाकश्यप, सुभूति, पूर्णमेत्रयानी पुत्र, कात्यायन, आनंद, अनिरुद्ध, उपाली और राहुल जैसे अन्य साधकों का स्वागत करने वाला आह्वान हो। वास्तव में इहि पस्सिको, आओ और देखो, भगवान बुद्ध का शाश्वत और सार्वभौमिक आह्वान बन गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि भगवान बुद्ध ने विपश्यना को आसान और सरल रूप में परिमार्जित किया। विपश्यना की विधि मूल रूप से, जैसा कि भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती को विज्ञान भैरव तंत्र में दी थी, वह इस प्रकार है। एक उज्ज्वल यह अनुभव 2 सांसों के बीच में हो सकता है। सांस के अंदर आने के बाद में और सांस के बाहर जाने के ठीक पहले। परम धन्यता। ध्यान की यह विधि श्वास की 9 विधियां में से एक थी और वह श्वास के प्रति सचेत रहते हुए श्वासों के बीच अंतराल पर केंद्रित थी।
बुद्ध ने विपश्यना के रूप में इसे सरल बनाते हुए कहा, अपनी सांस के प्रति सचेत रहें, जैसे वह अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। उन्होंने मूल तकनीक का श्वासों के बीच अंतराल पर ध्यान केंद्रित करने वाला हिस्सा छोड़ दिया, क्योंकि उनके अपने अनुभव से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एक बार जब आप सांस की जागरूकता का अभ्यास करते हैं तो देर सवेर आपके प्रयास के बिना भी अचानक एक दिन आप सांसों के बीच के अंतराल पर आ जाएंगे, जो शाश्वत का द्वार है, परमात्मा का द्वार है। सांसों के बीच के अंतराल को जानना एक अपेक्षित घटना, महज एक परिणाम, एक सहज होना है जो आपके ध्यान में आने वाला है। तो बुद्ध के लिए सांस की जागरूकता पर्याप्त थी और यही पश्य को आओ और देखो विपश्यना एक शाश्वत और सार्वभौमिक आह्वान बन गया। यह ऐसा था जिसे तुम आओ, वो भी आए, सभी आए, यही पश्य को आओ, बैठो और अपने आप को देखो। विपश्यना मेरी शिक्षा है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, बुद्ध द्वारा कहा गया अंतिम शब्द था अप्पोदिपो भव, और ये बुद्ध की ओर से केवल एक प्रेरणा नहीं है, बल्कि सभी साधकों के लिए अंतिम गंतव्य, दिव्य अभिप्सा, मूलभूत आकांक्षा भी है। विपश्यना का अभ्यास करके अपनी जागरूकता को बार बार सांस की ओर वापस लाकर आप अवलोकित ईश्वर की तरह स्वबोध में स्थिर होते हैं। यह स्वयं सभी रूपों, सभी आकृतियों, सभी दिखावे, सभी ऊर्जागत घटनाओं से भिन्न है। यह अंतर्दृष्टि है, उस स्व की अंतर्दृष्टि जो कि स्वयं का ही प्रकाश अप्पोदिपो भव है। तो बुद्ध की पूरी जीवन यात्रा को इन दो रत्न जैसे लफ्जों में कहा जा सकता है, यही पश्य को और अप्पोदिपो भव। पहला साधन है और दूसरा साध्य है। पहला एक शाश्वत और सार्वभौमिक आह्वान है तो दूसरा गंतव्य है। पहला एक उपदेश, एक प्रेरणा है तो दूसरा एक दिव्य अभिप्सा, एक मूलभूत आकांक्षा, साधक का अंततो गत्वा है। वास्तव में प्रत्येक प्रबुद्ध गुरु सभी मनुष्यों को सत्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। सुकरात ने कहा, अपने आप को जानो। महर्षि रमण ने कहा, पूछो मैं कौन हूँ। जय कृष्णमूर्ति ने कहा, चुनाव रहित जागरूकता से स्वयं को जानो। जॉर्ज गुरजिएफ ने कहा, स्वस्मरण से आत्मवान हो। और ओशो ने कहा, जागो, बोधपूर्ण रहो और जानो। मैंने एक बौद्ध कहानी सुनी है। वो कहानी बौद्ध साहित्य में व्यापक रूप से प्रचारित और प्रसारित की जाती है। यह एक प्रतीक कथा के समान है, लेकिन पूरी तरह से अर्थपूर्ण और अभिव्यक्तिपूर्ण है। कहानी कुछ इस प्रकार है। भगवान बुद्ध ने भारत के कुशीनगर में
अपने नश्वर शरीर को त्याग कर उसी परम विश्राम देकर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। फिर उनकी महान आत्मा अपना स्वर्ग प्रवेश के लिए प्रस्थान कर गई। जाहिर है स्वर्ग का पूरा समुदाय उत्सव के मूड में था, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद एक महान आत्मा, जिसे वास्तव में नेक भावना से एक महान आत्मा कहा जा सकता है, वह स्वर्ग प्रवेश करने वाली थी। सभी सड़कों को ताजा तरीन फूलों से और चमकदार पारभासी आकर्षक रोशनी से सजाया गया था। स्वर्ग के मुख्य द्वार को नए सिरे से रंगा गया और चारों ओर मालाएं पहनाई गई। प्रभारी व्यक्ति के कार्यालय को बारीकी से साफ किया गया और सुगंधित द्रव्यों से युक्त किया गया था, और सबसे विनम्र परिचारकों माला और दीपक के साथ इंतजार कर रहे थे, स्वागत गीत गा रहे थे, जैसे कि महान आत्मा के स्वागत के लिए कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। क्योंकि इस महान आत्मा ने मानव जीवन की चरम क्षमता को, जिसे बुद्धत्व कहा जाता है, वह प्राप्त किया था। काफी समय तक बुद्ध की महान आत्मा के लिए आगमन की प्रतीक्षा करने के बाद उन्होंने कुछ अजीब देखा। बुद्ध की महान आत्मा न तो उनकी ओर बढ़ रही थी, न ही पृथ्वी की ओर वापस लौट रही थी, बल्कि स्वर्ग के द्वार की ओर पीठ करके खड़ी थी। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद उन सभी ने अपना स्वागत कक्ष को थोड़ा और बुद्ध के करीब बढ़ाने का फैसला किया, जहां बुद्ध की महान आत्मा मानो अपने साथ आ रहे कुछ लोगों की प्रतीक्षा कर रही थी। तब उन सभी ने एक साथ कहा, महाराज, हम सदियों से स्वर्ग के द्वार खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे और अब आपके महान आत्मा के गरिमापूर्ण आगमन के लिए इंतजार है। बुद्ध ने कहा, मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मेरे भिक्षुओं का, साधक मुमुक्षुओं का यहाँ पहुँचने के लिए, और जब तक कि सभी मुमुक्षु मनुष्य ये महापरिनिर्वाण के इस अंतिम द्वार तक नहीं पहुँच जाता, मैं स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। स्वर्ग का प्रधान और उसके सब सेवक घबरा गए और अवाक रह गए। स्वर्ग के प्रमुख ने किसी तरह बुद्ध से पूछने का साहस किया, आपका महान आत्मा ने स्वर्ग में प्रवेश के लिए योग्यता पाई है, लेकिन कोई नहीं जानता कि सभी मुमुक्षु मनुष्य को इस द्वार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। बुद्ध ने कहा, मैंने उन सभी को इही पस्सी को कहकर बार बार प्रोत्साहित किया है, इसलिए मुझे उनके लिए यही स्वर्ग के बाहर इंतजार करना होगा। स्वर्ग के प्रमुख ने बुद्ध से कहा, आप कब तक प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि हम उन्हें प्रवेश नहीं दे सकते जब तक कि उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त नहीं कर लिया हो, और हम आपको ऐसे स्वर्ग के बीच रास्ते में छोड़ नहीं सकते। आप पहले से ही स्वर्ग प्रवेश की अनुमति पा चुके हो। बुद्ध ने कहा, मेरे भौतिक शरीर छोड़ते वक्त मैंने उन सबसे कहा था, अप्पो दीपो भव, और उसे मेरा वादा माना जाएगा। और चूंकि मैंने देह विलय के वक्त कहा था, इसलिए हर कोई अप्पो दीपो भव को साकार करने की
पूरी कोशिश करेगा। अतः जब तक वे सभी अप्पोदिपो भव को साकार नहीं कर लेते और महापरिनिर्वाण प्राप्त नहीं कर लेते, मुझे इंतजार करना होगा। ऐसा कहा जाता है कि स्वागत को आए स्वर्ग के वह सब लोग अभी भी बुद्ध की महान आत्मा की प्रतीक्षा कर रहे हैं और बुद्ध हम सभी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह वास्तव में करुणा की पराकाष्ठा है। प्रेरित तो सभी बुद्ध करते हैं, कुछ बुद्ध आह्वान भी करते हैं, लेकिन यह बहुत दुर्लभ है कि बुद्ध अंततो गत्वा का मार्ग भी बताते हैं। भगवान बुद्ध ने न केवल ध्यान के लिए एक उत्कृष्ट विधि फिर से खोजी, बल्कि उस समय के साधकों के लिए विपश्यना के रूप में इसे आसान और सरल रूप में आविष्कार किया। वे विपश्यना को आजमाने के लिए यही पश्चिकों की पुकार से बार बार बुलाते थे और साधकों को अपने पास बैठाकर सत्य को देखने को कहते थे। शरीर से प्रस्थान करते समय भी उन्होंने अप्पोदिपो भव का आह्वान किया और सभी के वहां पहुंचने के लिए स्वर्ग के द्वार पर इंतजार करना पसंद किया। कहानी प्रतीक कथा हो सकती है, लेकिन वह उनकी करुणा से सरोबोर और भीगी हुई है। विपश्यना भगवान बुद्ध के लिए हमें हमारे अंदर के शाश्वत को दिखाने का एक तरीका था। बुद्ध यह नहीं कहते कि आत्मा पर विश्वास करो। बुद्ध यह नहीं कहते कि ईश्वर पर विश्वास करो। बुद्ध यह नहीं कहते कि उन पर विश्वास करो। बुद्ध यह नहीं कहते कि अपने से परे कोई शाश्वत पर विश्वास करो। अपनी करुणापूर्ण यही पस्सी को आओ और देखो विपश्यना की पुकार से बुद्ध हमें दिखाते हैं शाश्वत की उपस्थिति जो हमें हमसे परे लगता है। इसीलिए बर्ट्रांड रसेल कहते हैं कि बुद्ध इतने कट्टर तर्कसंगत नास्तिक है और फिर भी वे सबसे अधिक ईश्वर तुल्य इंसान है। यदि आप श्वास को ठीक तरह से देखते रहें तो अनिवार्य रूप से और अपरिहार्य रूप से आप स्वयं को शरीर से भिन्न जान पाएंगे। अपनी सांसों का निरीक्षण करने के लिए यह आवश्यक होगा कि आप अपनी स्वबोध में स्थिर हो जाएं। श्वास का निरीक्षण करने का और कोई उपाय नहीं है। जो सांस को देखता है वह सांस से भिन्न हो गया है, और जो सांस से भिन्न हो गया है वह शरीर से भिन्न जरूर हो जाएगा। यदि तुम मुक्त हो जाओ शरीर से, यदि तुम मुक्त हो जाओ श्वास से, तो शाश्वत को परखा जा सकता है, जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। बुद्ध की विपश्यना पुकार में वह उड़ान, वह ऊंचाई और वह गहराई है जो दुनिया में कहीं और नहीं है। बस प्रयोग करें और अनुभव करें। अगले और आखिरी वीडियो में मैं विपश्यना के कुछ रहस्य साझा करूंगा। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।